अच्छा भाई, तो बढ़िया। हमने स्टार्ट करना है। पहला आज का क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफर प्राइस पे। नॉर्मली मैं खुद डिस्कस करके खुद करता था, ये वो क्वेश्चन है कि जो मैं पढ़ूंगा पहले तुम लोग सारे करोगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग भी करोगे। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो उस पर कर लो, नहीं तो रजिस्टर पे भी कर सकते हो। और वो करने के बाद हम डिस्कशन करेंगे। इसकी रीजन ये है कि ये थोड़ा टेक्निकल है, तो तुम लोग एक दफा इससे गुजर जाओ ताकि तुम लोगों के लिए पेपर में आसान हो जाए। हमारी रिक्वायरमेंट, पहले तो हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ना कि अपना पूछा क्या हुआ है इसमें, फिर उसके बाद बाकी चीजों को देखते हैं। अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो हमें वो क्या कह रहा है, under the current transfer price, under the current transfer pricing system, prepare the profit statement showing the profit for each division and for the portable garage company as a whole। यानी हमें अगर जो फॉर्मेट बनाना है वहां पे दोनों, एक डिवीजन, दो डिवीजन और टोटल, टोटल भी शो करना है, ठीक है ना। एक डिवीजन वन, डिवीजन टू और फिर टोटल भी शो करना है, ठीक है। योर सेल्स एंड कॉस्ट फिगर शुड बी स्प्लिट इनटू एक्सटर्नल एंड इंटर डिविजनल ट्रांसफर वेयर अप्रोप्रिएट। जहां इंटरनल सेल हुई है या एक्सटर्नल सेल, उसको सेपरेटली शो करना है, इकट्ठे शो नहीं करना। समझ आ? ग्राफ में नहीं, ग्राफ कहाँ से आ गया? सामने बना हुआ है। नहीं, ग्राफ में नहीं, वो बेसिकली वैसे ही बताया हुआ कैलकुलेशन है। तो बेसिकली ये है कि एक्सेल पे बेसिकली क्या करना है, प्रॉपर इसकी फाइल बनानी है। मैंने तुम लोगों को ये क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को करवाया हुआ है क्लास में, ठीक है। ये तो है, प्रैक्टिस है अभी। लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह का हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाई हुई है जिसमें डिवीजन ए, इंटरनल सेल, एक्सटर्नल सेल, कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट और नीचे प्रॉफिट, ठीक है। ये हमने अब किया था, मैं याद नहीं कहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाया था। अच्छा, अब दूसरा, खैर पहले इस 9 मार्क्स की ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, ठीक है। हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल में अगर हम जाएं तो अपने पास सवाल है, द पोर्टेबल गिराज कंपनी पीजीसी इज अ कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल ऑफ द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मोटरिस्ट, ठीक है। वो मोटरिस्ट के लिए कोई प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च उन्होंने किए हुए हैं। उसमें वो बता रहा है इट इज स्प्लिट इनटू टू डिवीजन्स, बैटरी डिवीजन और दूसरा अडेप्टर डिवीजन। दो डिवीजन है, डिवीजन बी और डिवीजन ए। डिवीजन बी सेल्स वन प्रोडक्ट, डिवीजन बी एक ही प्रोडक्ट बेचता है, पोर्टेबल बैटरी चार्जर्स फॉर मोटरिस्ट विच कैन बी अटैच टू द कार्स ऑन बैटरी, ठीक है। डिवीजन बी का काम क्या बेचना है, सिर्फ पोर्टेबल पोर्टेबल बैटरी। बैटरीज, ठीक है। एंड यूज टू स्टार्ट अप द इंजन व्हेन द कार्स ऑन बैटरी फेल। यानी ये वो है कि कभी कोई कार इंजन फारग हो जाए तो उसको बैटरी का झटका झटका देने के लिए पोर्टेबल बैटरीज प्रोवाइड कर रहा है। डिवीजन ए सेल्स अडेप्टर्स, डिवीजन ए अडेप्टर्स बेचता है विच आर यूज्ड बाय कस्टमर टू चार्ज मोबाइल डिवाइसेस एंड लैपटॉप्स बाय अटैचिंग देम टू कार्स इंटरनल पावर सोर्स। यानी ये अडेप्टर्स बेचता है जिससे आप वो चार्जिंग वगैरह कर सकते हो नॉर्मल। रिसेंटली डिवीजन बी हैज अपग्रेडेड इट्स पोर्टेबल बैटरी सो इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू रैपिडली चार्ज मोबाइल डिवाइसेस एंड लैपटॉप्स। मतलब कि डिवीजन बी जो बैटरीज बना रहा था ना, वो बैटरीज भी अब मोबाइल डिवाइसेस और लैपटॉप्स पे को चार्ज कर सकती है। एक तो अडेप्टर तो कर रहे थे, वो लेकिन भी वो भी रैपिडली मतलब फास्ट। हाँ कर सकते हैं, मतलब कि अच्छी चार्जिंग कर सकते हैं मोबाइल्स की और लैपटॉप्स की। द मोबाइल डिवाइस और लैपटॉप मस्ट बी अटैच टू द बैटरी यूजिंग द स्पेशल अडेप्टर विच इज सप्लाइड टू द कस्टमर विद द बैटरी। यानी कि बैटरी के साथ एक अडेप्टर भी स्पेशल प्रोवाइड किया जाता है, तभी वो चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बैटरी तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। डिवीजन बी जो कि बैटरी सप्लाई कर रहा था, करंटली बायज द अडेप्टर फ्रॉम डिवीजन ए। मतलब गेम पड़ गई ना, इंटरनल डिविजनल सेल की, ट्रांसफर की। विच ऑल्सो सेल देम एक्सटर्नली टू अदर कंपनीज। अब मकसद ये है कि यहाँ पे अब तुम लोगों ने ट्रांसफर प्राइसिंग का सवाल जब भी करना है, पहले देख लेना सेलिंग डिवीजन कौन सी है, बाइंग डिवीजन कौन सी है। यहाँ पे सेलिंग डिवीजन डिवीजन ए है, जो इंटरनली बाहर तो बेच रहे हैं, दोनों बेच रहे हैं, एक बैटरी बेच रहा है, एक अडेप्टर। लेकिन अडेप्टर वाला अब बी को, बैटरी वाले को अडेप्टर्स भी बेच रहे हैं, यानी इंटरनली बेच रहा है, ठीक है, और एक्सटर्नली भी बेच रहा है, ये मतलब, ठीक है। अब फॉलोइंग डाटा में क्या बताया, वो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग स्टोरी। अब आगे क्या बताया होगा, डिवीजन बी, डिवीजन बी बैटरी, बैटरी बाइंग डिवीजन है ना, कि सेलिंग है? बाइंग है, क्योंकि वो ए से खरीद रहा है, ठीक है। तो बाइंग डिवीजन जो है वो सेलिंग प्राइस फॉर ईच पोर्टेबल बैटरी इंक्लूडिंग एडेप्टर। सर बैटरी तो वो ऐसे नहीं खरीदा, वो डॉक्टर ऐसे खरीद रहा हूँ। अरे बैटरी डिवीजन ए से खरीद रही है, बैटरी डिवीजन की बात करो, बैटरी की बात नहीं कर रहा, बैटरी डिवीजन अडेप्टर खरीद रही है ए से। ठीक है। सही है, बताया। तो ये बाइंग डिवीजन है। अच्छा, ये बताया हुआ है कि जो डिवीजन बी है, बैटरी जो बेच रहा है, ये जब बाहर बेचता है ना, तो बैटरी के साथ अडेप्टर के साथ तो 180 का बेचता है। समझ आ गई? कॉस्ट कितनी पड़ती है अडेप्टर, जो वो अडेप्टर खरीदता है ना डिवीजन ए से, वो 13 की पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान जो ट्रांसफर प्राइस सिलेक्टेड है वो 13 है।
ऐसे ही है ना, पर पर अडोप्टर। 13 रुपए का ये ए से खरीदा है, ये लिखा है। अब 13 रुपए का ये ए से खरीदा है, मतलब वो 13 का इसको बेच रहा है। इसे उसकी सेलिंग है, इसकी बाइंग है 13 की। ए की सेलिंग है, इसकी बाइंग है, यानी मकसद ये हुआ कि हो सकता है अडेप्टर नॉर्मली मार्केट में वो 35-40 का बेच रहा हो ए, लेकिन इसको कितने का बेच रहा है? 13 का, ये मतलब है। अदर मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लाई 45 की, और लेबर कॉस्ट लग, ये सारा बताया हुआ है। और ये बताया हुआ है ईच पोर्टेबल बैटरी इंक्लूडिंग अडेप्टर की तो बात की हुई है, अडेप्टर के साथ। एनुअल फिक्स कॉस्ट बता दी, एनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स बता दिए, और मार्केट में भी बता दिया मैक्सिमम एनुअल मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड भी बता दी, और अपनी प्रोडक्शन भी बता दी। यानी हम खुद जो बना रहे हैं और बेच रहे हैं, वो एक 1.5 लाख है, मार्केट में 1,80,000 की डिमांड है, यानी अगर हम 1,80,000 भी बनाए तो हम बेच सकते हैं, ये मतलब है। सही है। अब जाते हैं डिवीजन ए की तरफ। डिवीजन ए जो कि अडेप्टर बना रहा है, वो बाहर भी बेच रहा है और डिवीजन बी को भी बेच रहा है। सेलिंग प्राइस पर अडेप्टर टू डिवीजन बी 13, ये तो मानते हो ना, ऊपर भी लिखा हुआ था 13 का, वो खरीदे इसी से खरीदा 13 का। लेकिन ये एक्सटर्नल कितने का बेच रहा है? बाहर 15 का बेच रहा है, इसको 13 का बेच रहा है। अच्छा, कॉस्ट बताया हुआ मटेरियल में, मटेरियल बताई हुई, मटेरियल, लेबर कॉस्ट, एनुअल फिक्स ओवरहेड। मटेरियल 3 दिया हुआ है, अच्छा ठीक है। लेबर कॉस्ट 4 दी हुई है, एनुअल फिक्स ओवरहेड 22 लाख दिए हुए हैं। करंट ये जो कैपेसिटी के मुताबिक, एनुअल जो फिक्स ओवरहेड है वो दोनों के लिए होंगे ना, डिवीजन ए और डिवीजन बी दोनों को मिलाकर 22 लाख होंगे ना। नहीं नहीं, ऊपर लैदा दिए थे, इसके लैदा दिए। ठीक। करंट एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड सेल्स ऑफ अडेप्टर, करंट जो कैपेसिटी इसकी है वो 3.5 लाख की कैपेसिटी है। लेकिन बाहर डिमांड कितनी है, एक्सटर्नल डिमांड कितनी है? 2 लाख की। ये चीज समझ आई गेम की थोड़ी सी? अब ये सिर्फ कॉस्ट पे ही बेचेगा। वो जितने में बेच रहे थे बता दिए, 13 में बता दिए उसने। लेकिन एक बात है कि इसके पास 3.5 लाख की कैपेसिटी है, जबकि ये 2 लाख खुद बना रहा है एक्सटर्नल के लिए। यानी कि इसको टेंशन नहीं है अगले को देने, वो 13 में इजीली दे देगा, दे देगा ना अपना। कैपेसिटी है मैं बहुत एक्सपेंड पड़े हाँ। एक्सपीरियंस हाँ, वो स्पेयर कैपेसिटी, वो उसमें तो ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करनी थी ना। हाँ, पर पड़ा है एक्सपीरियंस। स्पेयर कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी, और एक मार्केट। मार्केट में परचेज प्राइस मार्केट की थी, स्पेयर कैपेसिटी में मार्जिनल कॉस्ट थी, और फुल कैपेसिटी में मार्जिनल कॉस्ट प्लस लॉस कंट्रीब्यूशन था। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी बनाने की, हाँ, इसकी बनाने की अगर वो 2 लाख की होती और ये ऑलरेडी 2 लाख की बार बेच रहा होता, अब ये जब हमें बेचने आता, हम इसे कहते हैं हमें दो, तो ये कहता है मैंने बाहर बेचना है, तो मैं कहूँगा, "यार, मुझे दे दो।" तो जब ये मुझे देता है तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस लॉस कंट्रीब्यूशन ऐड करता है, कि बाहर से कंट्रीब्यूशन जो कमाना था वो जाया हो रहा है मेरी वजह से। लेकिन ये वो केस नहीं, यहाँ तो उसने खुद 13 की बता दिया कि हमारे पास सेलिंग प्राइस है। सही है। हर केस करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। अभी आगे केस है सारा। इन एडिशन टू द मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, अबाउट डिवीजन ए की अलग से वेरिएबल कॉस्ट भी लगती है पर अडेप्टर, अगर वो एक्सटर्नली बेचता है। यानी अगर वो एक्सटर्नली बेचता है तो उसकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट लगती है, जो कि नहीं लगेगी अगर वो हमें बेचेगा। समझ आ गई? हो सकता है कहीं ना कहीं पॉइंट काम आ जाए। करंटली हेड ऑफिस परचेजिंग पॉलिसी ओनली अलाउज डिवीजन बी टू परचेज द अडेप्टर फ्रॉम डिवीजन ए। अब हेड ऑफिस कह रहा है कि बी ने ए से खरीदना है, बायर से नहीं खरीदना, मतलब बी जो ए से 13 का खरीद रहा है, इसके अलावा बायर से नहीं खरीद सकता अडेप्टर। बट डिवीजन ए हैज रिफ्यूज टू सेल डिवीजन बी एनी मोर देन द करंट लेवल ऑफ अडेप्टर इट सप्लाई शुड। लेकिन वो कह रहा है डिवीजन ए डिवीजन बी को अडेप्टर सप्लाई कर रहा है ना, वो इतने कर रहा है जितने वो अभी कर सकता है, उसके अलावा वो उससे ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, अब देखते हैं ये कितने कर सकता है। द मैनेजर ऑफ DNB इज अनहैप्पी, दे हैव स्पेशल इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट हु दे कुड बाय द अडेप्टर फ्रॉम एट द exactly सेम प्राइस चेंज चार्ज फॉर DNBA इफ दे वर गिवन द ऑटोनॉमी टू परचेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ग्रुप। डिवीजन बी का मैनेजर ना, मतलब बात ये हुई है, डिवीजन ए कह रहा है कि जितना हम तुम्हें सप्लाई कर रहे हैं ना, उतना ही सप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। जो कि जबकि डिवीजन बी जो है ना, जो खरीद रहा है, वो कह रहा है मुझे और सप्लाई करो। अब और सप्लाई क्यों करो, अब मैं तुम्हें पूरी लॉजिक सुना, ऊपर जाते हैं केस समझते हैं। अगर तुम देखो, अगर तुम देखो, ये जो बैटरी बना रहा है, देखना जरा, फोकस करना है, पॉइंट बड़ा मजे का है, तुम्हें समझ आ जाएगा। ये बैटरी कितनी बना रहा है? 1 लाख। 150, 1.5 लाख। यानी इसके साथ इसको अडेप्टर्स भी कितने चाहिए? 1.5 लाख। 1.5 लाख। मानते हो इस बात को? अच्छा, ये वाले ये इस साइड से क्लियर हो गया केस। अब आते हैं ए पे। ए बाहर कितना बेचता है? 2 लाख।
लेकिन साढ़े तीन एक ही कैपेसिटी कितनी, यानी ये 1.5 लाख अडेप्टर बना के यस उसको बेच सकता है यस आसानी से। ये है करंट लेवल, यानी ये इसको बेच रहा है 1.5 लाख अडेप्टर्स, क्योंकि इसने 1.5 लाख बैटरी में नहीं था 1.5 लाख। लेकिन मसला बी क्यों अनहैप्पी है, क्योंकि बी की बाहर डिमांड कितनी है, 180। वो तो यही चाहेगा ना मैं 180 को टच कर दूं, बैटरी से वो बना लेगा पैसा लगा के। लेकिन वो जो ए है ना, वो कह रहा है मैं तुम्हें 1.5 लाख से ज्यादा सप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 3.5 लाख की है। इस वजह से यहाँ पे बताया गया है कि जो डिवीजन बी का मैनेजर है वो अनहैप्पी है, और उसने बाहर मार्केट में एक और बंदा ढूंढ लिया है जो सेम 13 रुपए के रेट पे उसको माल सप्लाई कर रहा है, और वो चाह रहा है कि मैं बाहर से लूं, लेकिन हेड ऑफिस अलाउ नहीं कर रहा। समझ आ गई केस की। ऑटोनॉमी का मतलब कि उसके हाथ में अपना डिसीजन खुद है कि वो बाहर से खरीद सकता है, ये मतलब है ऑटोनॉमी का मतलब कि मैंने तुम्हें ऑटोनोमस कर दिया, यानी अब तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। लेकिन अभी वो कह रहा है कि इफ देवर गिवन, अगर उनको इजाजत दे दी जाए कि वो अपने डिसीजन खुद कर सके, तो ये खुशी से बाहर जाके लेगा। अभी वो अनहैप्पी है क्योंकि ये इनकी कैपेसिटी जो 1.5 लाख से बाहर जा रही है, वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा रही ना, मतलब 1.5 लाख तक जा रही है, वो उतनी सप्लाई कर पा रहा है। आफ्टर डिस्कशंस विद बोथ ऑफ द डिविजनल मैनेजर, दोनों मैनेजर से सर बात की। सर 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 जी 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 यूसुफ भाई। सर ये आपने, मुझे याद है जब हमने ये चैप्टर किया था उसमें आपने ये बताया था कि हम लोग कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हमें फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है, टोटल ओवरऑल पर्सपेक्टिव, क्यूमुलेटिव ऐसा ही पर्सपेक्टिव है, हम ऐसा देखते ही है। हैं। तो अगर हमें ये मिल रहा है बाहर से, लेट्स से फॉर एग्जांपल 13 पे, और अगर हम उसको बोलेंगे वो 2 लाख, अगर वो हमें उसमें से 1.5 लाख से 30,000 और देगा हमारी 1,80,000 की रिक्वायरमेंट मीट करने पे, हम्म तो उसकी लॉस कंट्रीब्यूशन प्लस जो हमारे पास वो जो प्राइस आएगी, और हम्म। वो अगर वही चीज़ हमें बाहर 13 की मिल रही है, तो हेड ऑफिस अलाउ क्यों नहीं कर रहा? अलाउ क्यों, ये अब उसकी पॉलिसी है ना। हालांकि हमें भी यही लग रहा है कि अलाउ करना चाहिए, हमें भी यही लग रहा है कि अलाउ करना चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि इसकी अपनी कैपेसिटी 3.5 लाख है। अगर ये 1.5 लाख से एक भी ऊपर बनाता है तो इसका फिर बाहर की सेल खराब होगी। मतलब इसको अगर ये सप्लाई कर देता है, ये तो 3.5 बना सकता ना। अगर फॉर एग्जाम्पल ये 3.5 ही बनाता है, लेकिन वो कहता है 1.5 की जगह वो कहता है मैं आगे 1.80 दे देता हूँ, 1.80 की वजह से क्या होगा, ये जो ये 2 लाख है ना, ये ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये एक 70 पे चला जाएगा, 30,000 कम हो जाएगा। अब जो 30,000 लॉस कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी ऐड होगा, तो उसको बाहर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें वो 13 रुपए में मिल रहा है, तो वो तो इजीली ले सकता है। 2000 हम भी यही समझते हैं यूसुफ भाई, हम मैंने यही पॉइंट बताया हुआ है कि कंपनी का बेहतर ही जाना है, हम भी यही समझते हैं कि ये होना चाहिए। पर उसका हो सकता है कि जो हेड ऑफिस थोड़ा मनूस हो, वो नहीं करने दे रहा, तो भाई क्या कर सकते हैं। अब कंपनी की पॉलिसी आ गई ना बीच में, तो पॉलिसी को देखते हुए हमें सवाल को करना है। हम रिकमेंडेशन जब पूछी होगी, हम बता सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट को, लेकिन हम इस पे कोई फैसला खुद से नहीं कर सकते, या खुद से कोई भी रूल नहीं कर सकते जब तक उसने हमें सवाल में नहीं बताया हुआ। ठीक हो गया यूसुफ भाई। ओके। अच्छा, अब लास्ट में वो कह रहा है जब हमने दोनों मैनेजर से बात की टू इंश्योर दैट द मैनेजर्स आर नॉट डिमोटिवेटेड, हेड ऑफिस हैज नाउ एग्रीड टू चेंज द परचेजिंग पॉलिसी टू अलाउ डिवीजन बी टू बाय एक्सटर्नली, प्रोवाइडेड दैट इट ऑप्टिमाइजेस द प्रॉफिट ऑफ ग्रुप एज अ होल। अब बता क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है हाँ यार ठीक है तुम खरीद लो बाहर से। उसने देखा कि कोई डिमोटिवेट ना हो हेड ऑफिस ने, यूसुफ भाई आपकी वाली बात आ गई, तो उसने कहा ठीक है यार तुम लोग बाहर से खरीद लो, कोई मसला नहीं है। बात समझ आई। पहली तुमने जो रिक्वायरमेंट करनी है ना, बाकी और ही देखना, बाकी रिक्वायरमेंट में अभी ज्यादा बातें और रिक्वायरमेंट है। ए में तुमने बस ये बताना है कि करंट प्राइसिंग पे प्रॉफिट क्या होगा। करंट में मतलब जब जब तक 1.5 लाख सप्लाई कर रहा था, अभी तक करंट में 1.5 लाख ही सप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर रहते हुए तुम लोगों ने प्रॉफिट बताना है। इस क्वेश्चन को मैं ना वन नोट पे जरा कॉपी पेस्ट कर दूं ताकि तुम्हें प्रॉपरली शो हो। 1 रुपये। अभी वो 13 का बेसिस है, वो 13 देखा जाएगा, अभी तो 13 पूरा देखेंगे ना। वो गेम और है, वो है कि अगर वो बाहर बेचता है तो इतने का उसको पड़ता है, लेकिन अभी वो 1.5 लाख तो बना सकता ना। वो तो बाहर नहीं बेच रहा ना, वो तो स्पेयर कैपेसिटी पे। ट्रांसफर प्राइस 13 13 है ना, वो 13 यूज होगी, हाँ वो 13 यूज होगी, क्योंकि अभी हमने करंट मेथड के मुताबिक बताना है। वो आगे वाले जो आगे है ना सारी बातें, वो अगले रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो मैं इस क्वेश्चन को वन नोट पे करके ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग। सर बजटिंग भी आज ही करेंगे? जी जी, बजटिंग भी आज ही करना है। रोलिंग बजट और फ्लेक्स फ्लेक्स बजट के मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, प्रॉपर प्रिपेयर करने वाले कैलकुलेशंस वाले, वो करेंगे।
सर वो लास्ट लेक्चर अपलोड हो गया यूट्यूब पे? हेलो हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। मैंने मैनेजर को प्रोवाइड कर दिया, मेरा हाल उन्होंने अपलोड कर दिया होगा। नहीं किया सर, मैं अभी देख रहा हूँ, अगर नहीं किया नहीं तो हुआ। पब्लिक कर देता हूँ। वैसे यूट्यूब पे अपलोड हो गया, मैं अनलिस्टेड या वो प्राइवेट होगा, पब्लिक नहीं होगा, मैं अभी पब्लिक कर देता ओके सर। हूँ। मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया। श्योर। ये सर आपने अकाउंट मोनेटाइज कर लिया? अच्छा भाई, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट जरा देख लेना, तुम लोगों को वन नोट पे प्रॉपर फाइल शो होगी जिसपे पूरा क्वेश्चन मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब तुम्हें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। पहले तुम बनाओ, लैपटॉप यूज कर लो या जो भी, तुम भी भाई शुरू करो इसको और बताओ क्या आंसर आएगा। प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है बस। अच्छा, तो इसको हम करते हैं सॉल्व एक्सेल पर। कसम से इसे ड्रामे से आते हैं पढ़ाई के बाद एमएस क्या अच्छा भाई, है अच्छा भाई, बात ये है कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। और साथ ही हमने क्या करना है, सबका टोटल। ठीक है, इस साइड में हमने सेल्स लिखनी है। दो किस्म की सेल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। सही है। उसके बाद हम आएंगे कोस्ट की तरफ, कोस्ट पे बाद में आते हैं, पहले सेल को पूरा करते हैं। अगर हम देखें हमारे केस में ये गेम है, एक मिनट मैं तुम लोगों को जरा शेयर तो कर दूं जरा फाइल इसके अंदर। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ना तुम लोग का स्क्रीन शेयर्ड है। अच्छा, तो ऊपर हमने बना दी दो डिवीजन्स और उनका टोटल का कॉलम, और इस साइड पे हमने बना दिया सेल्स और कोस्ट का। क्या हो गया? हाँ, और इस साइड में बना दिया सेल्स और कोस्ट को शो कर दिया। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल। अब देख, सबसे पहले हम देखें तो जो था ना डिवीजन ए, उसको देख रहे हैं हम। डिवीजन ए ने अगर हम देखें यहाँ पे, तो डिवीजन ए ने बाहर कितना बेचा है, 15 रुपए का माल बेचा है। और बाहर कस्टमर कितना उसका, 2 लाख। तो सीधी बात है, डिवीजन ए ने एक्सटर्नली कितना बेचा होगा, 2 लाख इंटू 15। सीधा सीधा 2 लाख इंटू 15 आएगा, यस कोई फर्क नहीं। बस सीधा सीधा 2 लाख 15 आ गया। यस अच्छा, और इंटरनल कितना बेचा है, सर 195। 1.5 लाख ना। हाँ इंटरनल। 1.5 लाख ना। आपने फाइनल आंसर बता रहे हो? यस नहीं, मैं बता रहा हूँ 1.5 लाख यूनिट बेचना, क्योंकि 3.5 लाख की उसकी सप्लाई टोटल लिमिट थी। 2 लाख मोबाइल बेचा, 1.5 लाख ही बेच सकता था, तो 1.5 लाख इंटू 13। ठीक है, बाहर वो इतने का बेच रहा था, 195, ऐसा ही है। यस ये आगे डिवीजन ए की सेल्स। अच्छा, अब डिवीजन बी की सेल पे जाए। डिवीजन बी को अगर हम देखें तो डिवीजन बी हमें इसी सिनेरियो में ऊपर बता रहा था वो, कि डिवीजन बी बेच रहा है कुछ बाहर। कितनी यूनिट्स बाहर बेचे उसने, 150 बैटरीज उसने एक्सटर्नल बेची 180 के हिसाब से, बस ऐसे ही है। इंटरनली कुछ बेचा है तो इंटरनली में जीरो लिख दो या नॉट अवेलेबल लिख दो। ठीक है, अब टोटल कर लेते हैं, टोटल साथ साथ करते रहना, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा, समझ आ गई, यस कंपनी का टोटल आ गया। उसके बाद आते हैं कोस्ट पे। कोस्ट में सबसे पहले हम डिवीजन ए की बात करें तो डिवीजन ए की अपनी कोस्ट कौन सी आ रही है। एक तो डिवीजन ए की मटेरियल कोस्ट है 3 रुपए की, ऐसी है ना। कोस्ट में मैं लिखते हैं मटेरियल कोस्ट। मटेरियल कोस्ट में हमारे पास पहली मटेरियल कोस्ट है 3 की। यूनिट कितने हैं, टोटल कितनी हाँ, क्योंकि 2 लाख बाहर बेच रहा है, 1.5 लाख अपने बंदे को बेच रहा है, तो टोटल हो गए 350 यूनिट्स। मटेरियल कॉस्ट उसकी पूरी लगेगी। ठीक है,
10,50,000 यही है। उसके बाद होते हैं लेबर पे। लेबर कितनी है इसकी? 4 4 × 350। 350 वाला पॉइंट समझ आ गया ना? क्यों थ्री, खाली यहाँ पे 2 लाख या 1.5 लाख ना कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या फिक्स कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट भी हम ये पे कर देंगे। हाँ हाँ, एक बात उसने बताई थी यहाँ पे, इन एडिशन, उसने यहाँ बताया था इन एडिशन मटेरियल में, वो बता रहा था, वेरिएबल वो बता रहा था कि डिवीजन ए $1 इंकर कर रही है सिर्फ उन सेल्स के लिए जो वो बाहर बेच रहे हैं। यानी सिर्फ कितने यूनिट्स पे? सिर्फ 2 लाख यूनिट्स पे। 3.5 लाख पे 1 रुपए ना लगा देना, सिर्फ एक, हम कहेंगे ये एक्सटर्नल सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल सेलिंग कॉस्ट है, ये 1 रुपए पर यूनिट है। 1 रुपए पर यूनिट है, और कितने यूनिट्स बाहर बेचे? 2 लाख। तो इसका सिर्फ ये नहीं कि रट्टे से हम हर जगह 3.5 लाख यूज कर लेंगे, लॉजिक से भी करना है, ठीक है। ये एक्सटर्नल उसकी सेलिंग कॉस्ट आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारी आती है फिक्स कॉस्ट लास्ट पे, और तो कोई कॉस्ट नहीं है। कितनी कॉस्ट है? 22 लाख। ये कॉस्ट आ गई। समझ आ गई यहाँ तक? 1 2 3, कितने जीरो है ये? ठीक है, व्हाट इज दैट? एक ज्यादा हो एक ज्यादा हो गया, वही तो कह रहा हूँ। किस तरह हो गया दादा? और ये है ना 22 लाख। टाइप किया। हाँ, 22 लाख। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसकी कॉस्ट पे। अब देखा जाए तो ये जो डिवीजन बी है, ये दूसरी साइड से डिवीजन ए से कुछ माल खरीद रहा है ना, तो यहाँ पे हम एक इंटरनल कॉस्ट लिखते हैं, जो कि इस पे तो नहीं आई, इसको तो नहीं आएगी ना, लेकिन इसको आएगी कितनी? 195, क्योंकि इसकी सेल जो 195 की थी, वो इसकी कॉस्ट है। एक इसकी जो कॉस्ट, जो माल खरीदा डिवीजन ए से, वो 195 का खरीदा, वो तो आएगी। प्लस डिवीजन इसकी अपनी भी कुछ मटेरियल लेबर एक्स्ट्रा से भी है उसमें, और डिवीजन अदर मटेरियल कितनी बताई हुई है इसने? 45 इंटू, नहीं 45 इंटू इसके 150 बैटरी तो अडेप्टर थे, फिर उसके बाद 35 इंटू 150,000, उसके बाद एक्सटर्नल इसकी कोई सेल है कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इसकी एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं तो नॉट अवेलेबल लिख देंगे, और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 545460000। या समझ आ गई यहाँ तक? इसको मटेरियल लेवल पर अलग अलग किया, इसको एक साथ भी कर सकते कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, वो तो मैं सर एक्सप्लेन। दैट की पॉइंट ऑफ व्यू दैट की अगर मैं जिस तरह 81 की 50 हाँ, को 1 से मल्टीप्लाई कर अकॉर्डिंग। कर सकते हो। हाँ भाई, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, सारी कॉस्ट आ गई, और तो कुछ नहीं था इसके अंदर, बस अब प्रॉफिट निकाल लो। तो यहाँ से पहले और ये प्लस आएगा, सेल्स प्लस ये माइनस, आंसर नहीं आएगा क्योंकि एन ब्रैकेट, एन क्योंकि आ गया। क्योंकि एन ए आ गया बीच में। एन ए की जगह जीरो रख दो यार बस, ताकि ना जीरो की वजह से सवाल खराब ना हो। वैल्यू में वैल्यू एड इसलिए आ रहा है क्योंकि, क्योंकि जल्दी मैंने कर दिया। इससे जल्दी कैलकुलेटर पे कर लेते, सही बात है। अबे ये वैल्यू एरर क्यों आ रहा है इसके अंदर? सर आप वैसे प्लस लेस करते नहीं, हैं। अबे देखने तो दे, इग्नोर एरर करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों को ऐड कर रहे हैं, माइनस हमने पूरी रेंज ले ली है। ब्रैकेट को आप उसको पूरा ऐड करके माइनस कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करें। एक नहीं, ब्रैकेट तो क्लोज की है, उस पर अभी भी आएगा जो वैल्यू रहेगा उस पर। और यार सिंपल कर लो यार इसको। मैं देख लूँ, नहीं नहीं, वो कभी कभी सेल में है वो, ऑलरेडी फॉर्मूला इंटीग्रेशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। मैं सिंपल ही माइनस कर दूँ, टेंशन नहीं तुम दोनों, ठीक है। यही आ रहा है तुम लोगों का? क्या इसका डिवीजन एक? हाँ, नहीं, तो फिर 1 लाख है। तो ये आंसर क्या ऐसे क्यों आ रहा है फिर? दोनों एक मिनट कहीं मेरी क्रॉस मैच करने दें। कहीं जीरो तो नहीं आगे पीछे हुआ? देखो सर लेबर वो को, एक जीरो ज्यादा तो ये थ्री, जैसे एक जीरो ऊपर 3 सर मिलियन प्रीमियम ज्यादा है एक दिन। यहाँ पे ज्यादा है, जी सर। एक जीरो कम। ये 2 लाख है, 1 लाख हो गया, ठीक है। अब ये करो कॉपी, और इसको चेक कर दो पेस्ट। तो तो आपके वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू एड इसलिए क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले एन ए था, उसने वही पिक कर लिया है, ठीक है। तो हम यहाँ से एन ए की जगह इसको क्या कर देते हैं? सेम में जीरो जीरो कर कर देंगे। दो, हाँ जीरो कर दो, जीरो कर दो, ठीक है। ये आ रहा है? नहीं नहीं क्या आ रहा है? 2 7 5 टाइम्स अब यहाँ पे कहाँ गलती की है? सर आपका पहला वाला जो है ना,
ओ भाई सही है, सही हो गया, आंसर आ गया 75, ये नहीं है 759, तो आंसर आ गया मेरे प्रॉफिट। ठीक है, खैर हम बात कर रहे थे कि प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है, पहले एक्सटर्नल और इंटरनल को लहदा शो करना है। ये बड़ा ज़रूरी है प्रॉफिट के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल लहदा शो करना। क्यों? क्योंकि इसी से वो समझेगा आपका ये पॉइंट कि आपको कितना लॉजिक है ट्रांसफर प्राइस की। उसके बाद कॉस्ट को जितना उसको फैला के लिखोगे उतना समझ ज़्यादा आएगा, और जितना एग्जामिनर के पढ़ने में आसानी होगी उतना ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है। यार मैंने नंबर इसलिए सेंड किया था क्योंकि मैं सोल्यूशन चाह रहा था कि आप लोगों ने सोल्यूशन अगर कर लिया तो मुझे इस नंबर पे सेंड कर दो। अच्छा भाई, तो यहाँ तक क्लियर हो गया? भाई क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे पार्ट बी में क्या बोल रहा है इसी पीडीएफ में, वो कह रहा है एज्यूमिंग द दैट न्यू ग्रुप परचेजिंग पॉलिसी विल इंश्योर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ग्रुप प्रॉफिट्स। वो कह रहा था ना कि बाहर से खरीद लो, वो इसकी बात कर रहे हैं कि अगर वो पॉलिसी आ जाती है, कैलकुलेट एंड डिस्कस द नंबर ऑफ अडेप्टर्स which division B should buy from division A and number of adapters that division B should sell to external। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को मैं लेके जाता हूँ, इसको हम डिस्कस करते हैं वर्ड के ऊपर, प्रॉपर में वर्ड पे इसको जितना हो सका उसको हम डिस्कस करते हैं। 180 की डिमांड थी, 150 टोटल थे। सर इसमें मैं भी डिस्कस करूँ ना, 30,000। सर मेरा ख्याल मैं ये है आप कि 1.5 लाख उसको डिवीजन बी को ही बेचना चाहिए और 30,000 डिवीजन बी को बाहर से ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर डिवीजन ए को भी 1 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट भी तो पड़ रही है ना। और भी एक दो बातें हैं ना वहाँ पे, एक दो बातें और उसमें भी। ये था लेकिन एक पैसे इतनी है ना, उसने 350 बना है। हम्म, और ऊपर उस पे पॉलिसी भी है कि वो इससे ज्यादा दे, फ्रंट लेवल से ज्यादा दे भी नहीं हम्म। सकते। चेक कर। ओ एक अच्छा लेंगे हाँ, अच्छा भाई, सबसे पहला पॉइंट तो हम इसमें लिखेंगे, हम जब स्टार्ट करेंगे एक, अच्छा भाई, अच्छा रिकॉर्डिंग। अब बात ये है कि हमने बताना है ज्यूमिंग दैट ग्रुप परचेजिंग पॉलिसी जो है वो इंश्योर कर रही है कि अगर वो ग्रुप प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तो हमने डिस्कस भी करना है, कैलकुलेट भी करना है कि डिवीजन बी कितना। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि चेंजिंग इन द पॉलिसी मीन्स दैट डिवीजन बी कैन परचेज द मटीरियल फ्रॉम या अडेप्टर फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, benefit of buying from external source is that we are getting the same price as division A is offering, that is $13। ऐसे ही है, ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, अच्छा स्पेलिंग, राइटिंग राइटिंग तो सुनी, स्पेलिंग अपने अपने। उसके बाद हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ये तो हम जनरल बता दिया कि चेंज इन पॉलिसी का मतलब क्या है। अब हम जाएंगे डिवीजन बी, डिवीजन ए विच इज सप्लाइंग करंटली कितने यूनिट्स, 150 यूनिट्स टू डिवीजन बी। इट इज ऑलरेडी at its full capacity, and any increase in the unit of division, unit of adapters to be supplied to division B will arise the lost contribution to division A as well as a whole ग्रुप। ऐसा ही है, पूरे ग्रुप को लॉस कंट्रीब्यूशन देगा ना, क्योंकि कैसे वहां से 170 पे चल जाएंगे ना, अगर ये इसको सप्लाई करेगा। अगर ये इसको सप्लाई करता है, उसकी बात मान जाता है तो ये भी इसको ट्राई कर सकते हो। हाँ। ऑन द अदर हैंड, विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, कंपनी के बताओ ध्यान लगाओ, इफ डिवीजन बी, डिवीजन ए इज सेलिंग द adapter to customer in $15, and A is division B is getting the same adapter for $13 from outside,
दिस विल लीड टू गुड प्रॉफिट टू कंपनी। ठीक है, क्योंकि अगर वो आगे 15 का बेच रहा है और ये 13 का ले लेता है तो भाई ये दोनों का फायदा ना, ये 15 का बेच भी पा रहा है, तो इसको इस वजह से दैट्स वाई डिवीजन ए मस्ट सेल एक्सटर्नली। डिवीजन ए की बात कर रहा हूँ, जो बेच रहा था वो सारा एक्सटर्नली बेचे, क्योंकि वो 13 का क्यों बेचे, वो तो उसको तो बल्कि मजीद अगर डिमांड बढ़ती है तो बाहर ही बेचना चाहिए, तो मैं उसको एक्सटर्नली एट फुल डिमांड कैपेसिटी, यानी फुल डिमांड कैपेसिटी पे वो बाहर ही बेचे, इसको बेचे ही ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखिए अगर नंबर ऑफ अडेप्टर्स विच डिवीजन बी शुड बाय। सो हमने नंबर ऑफ अडेप्टर, सो नंबर ऑफ अडेप्टर 30,000। टू बी bought by division B from division A should be 150,000, इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना करे। और यही अडेप्टर जब वो बाहर से खरीदे फ्रॉम डिवीजन ए, नहीं एक्सटर्नली फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, वो बाहर से कितने खरीदे, 30,000। अब नीचे हम कैलकुलेशन, क्योंकि कहा था कैलकुलेट करके भी थोड़ा बहुत बताओ, तो कैलकुलेट करके भी बता सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन, ये हमने एक्सेल में कैलकुलेट नहीं करना। नहीं नहीं, ये जो इसके अंदर है वो तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है ना, उससे थोड़ी बहुत करनी, हाँ प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनना, बस बताना है कि कितना कंट्रीब्यूशन अर्न बाय डिवीजन ए। बल्कि इसको ना हम इस तरह बता देते हैं, उससे हम पूछा क्या होगा कि कितने नंबर, कैलकुलेट डिस्कस द विच डिवीजन बी शुड बाय फ्रॉम डिवीजन ए एंड नंबर ऑफ अडेप्टर्स। नंबर ऑफ अडेप्टर्स आने हैं, ठीक है, बस ठीक है। और हमने बता दिया कि नंबर ऑफ अडेप्टर्स जो है वो इसके 150,000 होंगे, इसके 30,000 होंगे, और टोटल परचेज जो है वो 180 हो जाएगी। हाँ, और डिवीजन ए शुड सेल आउटसाइड कंप्लीट कितने, 2 लाख, वो सारे के सारे बाहर बेचे। ठीक है, समझ आ गई, सारे के सारे बाहर बेचे। ठीक है। और वो वाली बात भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि वो 1.5 लाख की उसकी स्पेयर कैपेसिटी, उसके अंदर वो रहते हैं, 1.5 लाख के अंदर रहते हैं, वो कर सकते हैं, वो तो वैसे मैंने ये बता दिया हो कि 1.5 लाख वो खरीदे उससे। ये बात आप डिवीजन ए की नजर से भी लिख सकते हो। यानी आपने सिर्फ इसमें नंबर ऑफ डिस्कस करना था, नंबर ऑफ अडेप्टर, कॉन्ट्रीब्यूशन ही डिस्कस करना था, नंबर ऑफ अडेप्टर जो डिवीजन बी को ए से खरीदने चाहिए। तो कंपनी के अच्छे भलाई के लिए देखा जाए तो डिवीजन बी को डिवीजन ए से 1.5 लाख ही खरीदने चाहिए, उससे ज्यादा ना खरीदे, क्योंकि उससे ज्यादा करेगा तो इसके पास तो प्रोडक्शन की लिमिट 3.5 लाख की है, तो फिर वहां से एक्सटर्नल सेल को कम करना पड़ेगा, तो वहां से हर हर यूनिट पे 15-15 ये सेल लॉस होगा, सेल का लॉस होगा। तो बेहतर ये उसको 2 लाख का बाहर ही बेचे, 1.5 लाख इसको बेचे, और ये बाहर से अपना बी बाहर से अपना खरीद ले। ये केस हमने ऐसे पढ़ते हुए डिस्कस कर ही लिया था, मैंने लिख के इसलिए बताया। अच्छा, ये मैंने लिखा है थोड़ा समझाने की नीयत से, तुम जब लिखोगे तो प्रॉपर लिखना है इसको, यानी प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में, जितना और भी बातें करना चाहो तो कर सकते हो, क्लैरिटी देना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अ, हमारे पास तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी इसमें, कैलकुलेट एंड डिस्कस व्हाट मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट वुड बी फॉर एनी एडिशनल अडेप्टर सप्लाइड अबव द करंट लेवल बाय डिवीजन ए टू डिवीजन बी, सो द डिवीजन बी कैन मीट इट मैक्सिमम एनुअल डिमांड फॉर न्यू पोर्टेबल। अब हमने बताना है कि अगर इन केस डिवीजन ए को अपनी लिमिट से निकल के सप्लाई करना पड़े तो ये इसको क्या ट्रांसफर प्राइस देगा, क्या ट्रांसफर प्राइस देगा, एक तो ये बताना है, और दूसरा बताना है अबव द करंट लेवल बाय डिवीजन बी, सो द डिवीजन बी कैन मीट इट्स मैक्सिमम डिमांड। अच्छा, तो हम यहाँ पे ये बताएंगे पार्ट सी में, इफ डिवीजन बी परचेज ईच परचेज कंप्लीट 180,000 यूनिट्स फ्रॉम डिवीजन ए, in this case 150,000 units were easy to supply, but further 30,000 units will lead to decrease the sale to external customers, that will be from, यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 2 लाख यूनिट्स टू 170 यूनिट्स की बात चली जाएगी। अब कैलकुलेट कैलकुलेट करेंगे, एज डिवीजन ए इज अर्निंग, अब यहाँ पे अर्निंग डबल के, इससे पहले हम ये भी बात कर सकते हैं कि इन ऊपर में आंसर दिया है हमने। ये 6 मार्क्स का है। ऊपर बी वाला,
नहीं बी मैं बता तो रहा हूँ कि ये तो मैं सिर्फ समझाने की नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ इसके अंदर पॉइंट्स वगैरह, पॉइंट्स ऑलरेडी यही है कि मतलब बतानी यही बात है कि जैसे पहली बात बनता है कि ये जो लेकिन थोड़ा सा खींचना है। खींचना मतलब इस तरह नहीं खींचना कि मतलब उसको बहुत ज्यादा ड्रैग कर लो, लेकिन इसमें आप ये ऐड कर सकते हो कि डिवीजन एक बाहर से रीड है और डिवीजन बी अगर खुद बनाता है। वैसे नॉर्मली हमने इसमें कितने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये देखो ना, डिवीजन बी कैन परचेज मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, बेनिफिट पहला एक पॉइंट ये हो गया। डिवीजन ए जो सप्लाई कर रहा है डिवीजन बी को फुल कैपेसिटी पे, अगर वो इससे ज्यादा इंक्रीज करेगा तो लॉस कंट्रीब्यूशन 2 पॉइंट हो गए। ये विद रिस्पेक्ट टू कंपनी बात की जाए तो डिवीजन ए जो डेप्टर 15 का बेच रहा है बाहर, और ये इसको 13 का आउटसाइड से मिल रहा है, तो ये कंपनी का प्रॉफिट बनेगा एट लास्ट, ये हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो जेनेरिक तुम्हारा है कि बताया हुआ कि फुल कैपेसिटी वाली बात, तो ये 4 पॉइंट्स इजीली हो जाएंगे। फिर जो नंबर उसने बाकी नंबर्स की बात की तो नंबर हमने बता दिए, तो 5 से 6 पॉइंट हमारे पूरे हो गए एक्चुअली इसमें। तो इसमें अगेन पॉइंट अलग अलग लगाओ, मतलब यानी कि एक पॉइंट को ड्रैग करो, लेकिन इतना ना करो कि 6 पॉइंट मार्क्स उससे निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक सॉलिड पॉइंट का 1 मार्क्स निकलेगा। यस, ठीक है। अभी हम इसका सोल्यूशन भी पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा खींच लिखा हुआ है लेकिन बातें यही रिपीटेड है, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब डिवीजन बी परचेज कंप्लीट 180 फ्रॉम, इफ डिवीजन बी जो 1,80,000 से खरीदता है 1.5 लाख तो इजी सप्लाई कर देगा, लेकिन फर्दर में क्या होगा, इन हम यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ फुल कैपेसिटी, इन केस ऑफ फुल कैपेसिटी द ट्रांसफर, उसने पूछा था ना ट्रांसफर प्राइस था, ट्रांसफर प्राइस इज मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी लॉस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लिख सकते हैं और कंट्रीब्यूशन लॉस भी लिख सकते हैं। इन दिस केस, अब इस केस में बताएंगे टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी, ऑफ इसकी डिवीजन ए की 7 थी, 3 और 4 7 थी, ठीक है। 7 की मार्जिनल कॉस्ट हो गई प्लस लॉस्ट कंट्रीब्यूशन 2 था। 15 से 13 वो इंटरनली बेच रहा था, 15 पर एक्सटर्नल। नहीं मेरे मुताबिक 2 नहीं था। अगर हम देखें इसमें तो डिवीजन ए की एक तो ये तो होगी 7, अब लॉस कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन ये कितने का बेच रहा था बाहर, 15 का, 15 में से ये 7 माइनस करो, माइनस कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, और 1 रुपए वो कॉस्ट निकालो ये वाली, तो निकालो 15 में से 8, 7 रुपए का लॉस कंट्रीब्यूशन है भाई। कंट्रीब्यूशन लॉस की बात हो रही है ना, लॉस कौन देखो ना, बाहर वो जो बेच रहा था, अब वो अगर नहीं बेचेगा तो उसको ये 7 का नुकसान नहीं होगा, 7 का नुकसान होगा ना, तो ये लॉस कंट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि वेरिएबल मार्जिनल कॉस्ट प्लस ये क्या लिखेंगे, प्लस लॉस कंट्रीब्यूशन दैट इज ऑल्सो $7 रिजल्टिंग। सर ये जी जी बोले। समझ नहीं आई ये जो आपने निकाला है मार्जिनल मैं कॉस्ट। मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारा ना आपने ट्रांसफर प्राइसिंग में ये वाला केस पढ़ा हुआ है कि अगर फुल कैपेसिटी पे डिवीजन काम कर रही है तो उस केस में ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, यस सर, उसका उसमें लॉस कंट्रीब्यूशन और हाँ उसकी जो आपको कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इस डिवीजन ए की अपनी मार्जिनल कॉस्ट 7 है, ये कैसे पता चली, अगर हम सवाल में जाके देखें तो सवाल में ये लिखी हुई है, ये 4 और 3 7 हो गई, ये तो हो गई सिंपल जो है उसकी मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन जो लॉस कंट्रीब्यूशन है वो ये देखना है कि हर यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहा था, तो मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया ना, देखो 15 का ये सेल में से वेरिएबल कॉस्ट 3 और 4 7 यानी कि माइनस की, और 1 रुपया जो खर्चा कर रहा था जब एक्सटर्नली बेच रहा था, जो उसको बाहर पे खर्चा करना ही पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट का, तो जब मैंने सेलिंग प्राइस में सारी इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकाली तो उसका कंट्रीब्यूशन आ गया ना एक पर यूनिट, तो हर यूनिट पे वो 7 रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस कर रहा है ना, अगर वो बाहर नहीं बेचेगा उसके बरक्स वो अंदर ही इंटरनली बेच देगा, ये मतलब है। समझ आई? यस सर। अच्छा, अब हम अगर जाके यहाँ इसको डिस्कस करें तो हम बोलेंगे ऑल्सो साथ रिजल्टिंग इन द ट्रांसफर प्राइस अब कितनी हो गई, 7 + 7 ऑफ 14। अब देखो इसको ये, अब ये जब जाएगा इसके पास कौन वाला, डिवीजन ए बेचने, तो 14 का बेचेगा, उसको बाहर से कितने का मिल रहा है, 13 का, तो वो कहां से खरीदेगा, 13 का खरीदेगा, नुकसान है कंपनी का अगर वो बाहर से नहीं खरीदता, $14। वेयर एज हमें लिख देंगे, वेयर एज डिवीजन बी हैज ऑलरेडी गॉट द सप्लायर ऑफ $13। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन वगैरह टोटल में भी कर सकते हैं, इस तरह कि टोटल में हम ये बता सकते हैं कि 14 की उसको पड़ रही है ऑलरेडी $14 की ट्रांसफर प्राइस, इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं अगर टोटल कैलकुलेशन करना चाहिए इतने यूनिट्स में, ये हिसाब किताब है। तो मैं तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सपोज हमें एक्चुअली जो है हम सिर्फ 1 रुपया बचा रहे हैं अंदर दे के, लेकिन हाँ नहीं ठीक है, वैसे हम 14 रुपए की पड़ रही है, हमें वेरिएबल कॉस्ट भी तो है 1 रुपया। हाँ
ठीक नहीं है। तो ऐड कर दी थी ना उसमें। 13 में 13 में ऐड नहीं करेंगे, वो तो इंटरनली तो पड़ती नहीं ना क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल के अंदर तो पड़ती है ना। एक्सटर्नल में पड़ती है, तभी तो लॉस कंट्रीब्यूशन में माइनस किया था। सो हम क्या कहते हैं, एक्चुअली कंपनी इज गेटिंग $1 बेनिफिट, क्योंकि 13 और 14 का फर्क, बेनिफिट हाँ, if division A is supplying हाँ, हाँ। all units आउटसाइड, क्योंकि ₹1 का फायदा ले रही है ना कंपनी, क्योंकि अगर वो इंटरनली आएगा तो फिर भी ट्रांसफर प्राइस तो 14 की पड़ेगी। लेकिन वो कंपनी कंपनी अगर बाहर भेज दे तो उसको ₹1 का बेनिफिट इसका हो रहा है, क्योंकि ये 14 का पड़ रहा है, ठीक है, और दूसरी साइड से उसको बाहर से 13 का पड़ रहा है। तो बेसिकली इसको ये 14 का बेचेगा, लेकिन वो वहां से 13 का पड़ रहा है, तो ये जो ₹1 बच रहा है, एट लास्ट ये कंपनी का फायदा है, ये कंपनी से इस एक को पड़ा। अच्छा, अब समझ आ गई यहां तक। इसके अलावा उसने रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट एंड डिस्कस व्हाट मिनिमम ट्रांसफर पे तो वो 14 ही दे सकता है, वो उससे कम में नहीं देगा, क्योंकि उसका मार्जिन कॉस्ट प्लस लॉस कंट्रीब्यूशन है। और वुड बी एनी एडिशनल अडेप्टर सप्लाइड अबव द करंट लेवल बाय डिवीजन ए टू बी सो द डिवीजन बी कैन मीट इट। वैसे हाँ, तो वैसे हमने 5 नंबर में ये डिस्कस किया, वैसे डिस्कशन में हम मजीद ऐड कर सकते हैं इस तरह की बातें। ये जो 7 वाली बात की है ना, लॉस कंट्रीब्यूशन वाली, इसको बात कर सकते हैं, कंपनी का बेनिफिट बता सकते हैं, कैलकुलेशन बता सकते हैं। कैलकुलेशन किस तरह बताएंगे, कि हम बताएंगे कि ये 14 है, 14 मल्टीप्लाई वो जो हमारे जो ऊपर वाले यूनिट 30,000 यूनिट्स के मुताबिक, और यही अगर हम 14 बाहर से वो 30,000 बाहर से खरीद लेते तो वो 13, तो हम उसका टोटल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन पे, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड सोल्यूशन अगेन, जब तुम लिखोगे ना, तुमसे इतने पॉइंट्स लिखे नहीं जाएंगे, टाइम लगता है इस चीज़ पे, ठीक है, पेपर में भी टाइम लगेगा। लेकिन अब ये है कि उससे पहले जितना भी डेज हैं जिसमें आप थ्योरेटिकल डिस्कशन करो, अगर कभी थ्योरेटिकल पढ़ो सोल्यूशन से, तो वो डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि सोल्यूशन में आपको हर वक्त, अगर 5 नंबर का सवाल है तो 7-8 नंबर की डिस्कशन होती है, वो ज़्यादा ही देता है, ठीक है। और मैं एक बार से बात करूंगा, अगर कोई सवाल करो सीआर और उसमें कोई थ्योरेटिकल है, खुद करो या ना करो, उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन रीड जरूर करो एक मरतबा, क्योंकि स्टैंडर्ड सोल्यूशन रीड करने से तुम्हें काफ़ी पॉइंट्स वैसे रिवाइज भी होते हैं, और अगले पॉइंट्स को टेक्निकल पॉइंट डिस्कस भी होते हैं। अब बी पार्ट जो हमने किया था उसकी उसने डिस्कशन की हुई है। इफ डिवीजन बी कैन बाय अडेप्टर from outside the group at 13, then the optimum position for division A to sell as many adapter as possible to external customer at 15। पहले हमने बात की थी कि अगर उसको 13 का मिल रहा है तो 15 खरीदे, ये पॉइंट हमने एक लाइन में कर दी, उसे 2 लाइन में कर दी, बात एक ही है, ठीक है। एंड देन सेल द रिमाइंडर टू डिवीजन बी एज एट एग्रीड प्राइस बिटवीन देम, यानी 1.5 लाख वो उसको बेच दी, ये भी हमने बात कर दी। दिस वुड मीन दैट डिवीजन ए कंटिन्यू टू सेल डिवीजन बी 1.5 लाख, यानी डिवीजन बी को 1.5 लाख पे रखे, बट डिवीजन बी देन बाइज रिमेनिंग 30,000 फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, ये भी हमने बात की। दिस इज बिकॉज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डिवीजन ए एक्सटर्नल सेल, उसने बताया कंट्रीब्यूशन वो कितना कमा रहा है, 6 का, यानी कि कंट्रीब्यूशन वो 6 का कमा रहा है, और 7 का कमा रहा है, सॉरी यहाँ पे 7 का कमा रहा है कंट्रीब्यूशन, जब वो एक्सटर्नल बेच है, जो हमने निकाला भी था लॉस कंट्रीब्यूशन की केस में, 15 -3 -4 -1। दिस मीन्स फॉर एवरी एक्सटर्नल सेल्स इट लूजेस। अब वो क्या, यहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन लॉस वाला बनता रहा है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो बाहर की सेल लूज कर देता है, तो होगा क्या, उसको $7 जाया करने पड़ेंगे, $7 ही नुकसान जाएगा ग्रुप का पर यूनिट, ये क्योंकि लॉस कंट्रीब्यूशन लॉस हो जाएगा ना इसका, जो हमने 7 ऐड किया था, ठीक है। अगर वो 30,000 अगर वो ज्यादा बेचता है, यानी अगर हर एक्सटर्नल सेल के बदले, एक यूनिट के बदले ₹7 का नुकसान उसको होगा कंट्रीब्यूशन का। हाउएवर इंक्रीमेंटल कॉस्ट फॉर द ग्रुप ऑफ डिवीजन बी बाइंग अडेप्टर फ्रॉम आउटसाइड इज ओनली 6। किस तरह, क्योंकि देखो ये 13, इसने बेसिकली रिवर्स बात की हुई है, कि 13 का बाहर से खरीदे और ₹7 का उसको पड़ रहा है, तो हमारा यहाँ से हमारा खर्चा कितना पड़ रहा है, ₹6 का। किस तरह की एक्सटर्नल, ये जो 13 है, बाहर 13 का खरीद रहे हैं, ठीक है, और लेस कॉस्ट ऑफ मेकिंग देम इन हाउस, यानी कि अगर वो खुद खरीदता है इससे, तो 7 का खरीदेगा, ठीक है। लेकिन मसला ये है ना, कि इसने ये इस तरह से बात की हुई है, कि 13 का अगर वो बाहर से खरीदे, 13 का अगर वो बी बाहर से खरीदे, उसके बरक्स डिवीजन ए उसको सप्लाई करे, तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट 7 की है, लेकिन एक्चुअल में उसकी सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट के साथ लॉस कंट्रीब्यूशन भी तो है,
तो 7 हाल ही नहीं है, 7 के साथ एक और 7 आ गया था जो मैं अगले पार्ट में डिस्कस किया था, वो यहाँ करेगा। सो इट मेक सेंस फॉर डिवीजन ए टू सेटिस्फाई इट्स एक्सटर्नल सेल्स बिफोर सेलिंग इंटरनली, यानी डिवीजन ए के लिए जरूरी है कि वो बाहर ही बेचे, इसको ना बेचे। इसको बेचेगा तो नुकसान है, क्योंकि 7 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस भी है और 7 रुपए का अलग खर्चा भी है, तो 14 बनता है वैसे 13। ये बात उसने ये सी में लिखी, क्योंकि इसमें तो उसने यूनिट्स डालने थे ना, तो उसने बता दी कि सारे ज्यादातर यूनिट बाहर बेचे और जितने बचे हैं वो सिर्फ बेचे इसको। आगे सी में वो कह रहा है इन ऑर्डर फॉर डिवीजन ए टू सप्लाई टू डिवीजन बी 180 डेप्ट। अब हमने बात ये वाली भी सी में ही लिखी थी, इट वुड हैव टू रिड्यूस एक्सटर्नल सेल फ्रॉम 1 टू 200 टू 170,000, क्योंकि वहां से 30,000 कम करने पड़ेंगे। दिस इज बिकॉज इट इज ओनली एनफ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 150, 2 लाख के ऊपर 150 की ही थी उसके पास एट प्रेजेंट, एज इट हैज टू सप्लाई डेप्ट टू एक्सटर्नल कस्टमर, जो कि वो कह रहा है 3.5 लाख में से 2 लाख तो एक्सटर्नल भेज देते, तो उसको 1.5 लाख की कैपेसिटी है। द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वेयर देयर इज नो कैपेसिटी इज द मार्जिनल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बात लिखी हमने डिस्कशन में। एज द मार्जिनल कॉस्ट इज 7, ये भी बात लिखी, एंड लॉस कंट्रीब्यूशन इज 7, ये भी बात लिखी। सो ट्रांसफर प्राइस क्या होगी? 40। मार्केट देखो एक मिनट में पहले फाइनल डिस्कस कर दूं, तो एक भी पॉइंट हमसे हट के नहीं है, तो हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के मुताबिक 100% डिस्कस किए। ठीक है, अब बाकी स्कीम उसने बेसिकली बताया हुआ है कि एक्सटर्नल सेल निकालना 1 नंबर का, इंटरनल सेल 0.5 का है, एक्सटर्नल मटेरियल का बताया हुआ है 1 का। बेसिकली ज्यादा मार्क्स वो लेके गया है, ये देखो क्या बोल रहा है, 2 मार्क्स उसने दिए हैं अप्रोच के। किस अप्रोच के? ये जो फॉर्मेट तुमने बनाया था, सिर्फ ये फॉर्मेट के 2 मार्क्स थे। ये पीजीसी को फिगर्स क्या मतलब टोटल जो आया था? कहाँ पे? तो 2.5 लिखा हुआ है ए के अंदर। हाँ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, कंपनी की फिगर्स वगैरह सारी। ये टोटल हमने 1,0759 और 769 किया था टोटल। टोटल नहीं, वो वाली नहीं है, ये सारी फिगर की बात होगी, अगर सारी सही लिखी होगी तो 2.5 में 2.5। मतलब हमारा ये दोनों ओके हो गए। हाँ, और ये 2 नंबर अप्रोच जो आप लोगों ने लगाई है सारी सही से, फॉर्मेटिंग और जो अप्रोच प्रॉपर यूज किया प्रॉफिट को समझाने के लिए, बात को समझाने के लिए, ये उसके नंबर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे पार्ट सी में, अच्छा ये जो अप्रोच उसने यूज किया ना, ये बेसिकली पार्ट बी के प्रोजेक्ट, फॉर्मेट की नहीं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे फिगर्स के लिए ये जो, अगर कभी फॉर्मेटिंग में 2.5 नंबर दिए तो ये बेसिकली फिगर और फॉर्मेट दोनों है। यहाँ पार्ट बी में अप्रोच की बात करें, जो अप्रोच हमने यूज की थी, हमने सही यूज की थी। और तीसरे में भी हमारी जो अप्रोच यूज हुई थी, वो हमारी अप्रोच बिल्कुल ठीक यूज हुई थी। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग पे बात की थी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बात की थी, टोटल हमारे साथ 30 बने। क्लियर हो यहाँ तक? हाँ भाई, हादी भाई क्लियर हो गया? ओ हादी भाई, इधर फोकस, इधर ये फोकस। मुझसे पहले नजर हलाल होती है ना, अच्छा पहले नजर क्लियर। जल्दी कर। अच्छा, हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन हुआ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 मिनट में